हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फिर से एक क्वेश्चन रहेगा हमारी स्ट्रीम एपीआईज के ऊपर, जिसमें हमें इंटरव्यूअर पूरा एक एक पैराग्राफ दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, पूरा कोड तो मैं समझाऊंगा तुम्हें थोड़ी देर में। एक लिस्ट बनाई है उन्होंने और उसके अंदर कई सारी स्ट्रिंग्स रखी हुई हैं। पहली स्ट्रिंग इतनी बड़ी है, ठीक है। तो करना क्या है, जितने भी डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं पूरे के पूरे हमारी लिस्ट के अंदर, उनका काउंट रिटर्न करके देना है, ठीक है। जैसे कि लेट से अगर यहाँ पर डिक्लेरेटिव एक बार आता है तो ये एक यूनिक वर्ड है और इसको हमें रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यूशन में करते हुए आज एक दो नए फंक्शन और सीखेंगे हम अपने स्ट्रीम एपीआई में, ठीक। तो जैसे हम शुरू से शुरू करते आ रहे हैं, हर बार क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक वो करेंगे, एक जो अपनी स्ट्रीम है उसको बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, लिस्ट ऑफ करके उन्होंने दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉट स्ट्रीम, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। स्ट्रीम सब में सारे क्वेश्चनों में आएगी, ठीक है। स्ट्रीम बना ली। अब क्या करना है, स्ट्रीम बनाने के बाद क्या करना है, हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है फ्लैट मैप, FLAT फ्लैट मैप। अच्छा, अब फ्लैट मैप करता क्या है पहले ये जानो, फिर बाद में देखेंगे क्या हो रहा है इससे, ठीक है। फ्लैट मैप क्या करता है, अगर तुम्हारी नेस्टेड लिस्ट्स है ना, अगर इस तरीके से तुम्हारा एरे है, ठीक है, A, B, ठीक है, और फिर तुम्हारा है D, C, ठीक है। अभी के लिए दो ही लेते हैं। एक के अंदर एक एरे है या कुछ भी लिस्ट भी है तुम्हारी तो भी चलेगा। अगर तुमको इसको एक ही पैटर्न में लेके आना है, एक ही लेवल पे लेके आना है, तो क्या करोगे, A, B, C, D इस तरीके से करना है। तो वहाँ पे हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, कहाँ पे, फ्लैट मैप का यूज़ करा जाता है। तो फ्लैट मैप अभी थोड़ी देर में इसको क्या करने वाला है, देखो ये डिफरेंट डिफरेंट है ना सारी स्ट्रिंग, सबको एक ही स्पेस में लेके आएगा, ठीक है। सब एक जगह, जैसे अगर मैं सबको एक बॉक्स में डाल दूं, तभी तुम ज़्यादा बेटर आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि कौन सा डिस्टिंक्ट है कौन सा नहीं है। नहीं तो पता कैसे चलेगा, दा यहाँ यूज़ हो रहा है फिर दा यहाँ भी यूज़ हो सकता है इस वाली में। लेट से मैं इसको चेंज करके दा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो दो अलग अलग स्ट्रिंग हो जाएगी, ये यूनिक नहीं रहा ना, तो इन सबको एक बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे फ्लैट मैप यूज़ करा जाता है। अच्छा, इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, अगर जैसे जोमेटो और स्विगी की बात करें ना, तो अगर कोई यूज़र एक ऑर्डर देता है उनको, ठीक है, तो ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर इस फॉर्म में जाते हैं, इस यूज़र ने ये ऑर्डर प्लेस करा, दूसरे यूज़र ने ये ऑर्डर प्लेस करा। एट द एंड ऑफ द डे उनको देखना है पूरे ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर कितने प्लेस हुए, ठीक है। तो ऑर्डर कितने प्लेस हुए उनको एक एरे में चाहिए होगा। एरे की बात करें तो बी और डी इस तरीके से चाहिए। अब ये लिस्ट कंटिन्यूस हो सकती है, ठीक है। तो उस स्टेट में रियल वर्ल्ड में फ्लैट मैप ऐसे यूज़ करा जाता है, ठीक। तो आ जाओ, फ्लैट मैप समझ में आ गया होगा। फ्लैट मैप के बाद क्या करना था, हमको क्या करना है, सारे जितने वर्ड्स हैं एक एक करके वर्ड्स लेने हैं, ठीक है। जो भी वर्ड्स आएंगे स्ट्रीम से, जैसे कि द सबसे पहले आया, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, इसको कन्वर्ट करूंगा एरे की स्ट्रीम में, ARRAYS.STREAM। अच्छा, इसमें स्ट्रीम में कन्वर्ट करके करना क्या चाह रहा हूँ मैं, स्प्लिट करूंगा, word.split। स्प्लिट स्प्लिट कैसे करूंगा, मैं इसको स्प्लिट करना चाहूंगा स्पेसेस के बीच में, ठीक है। तो एक वर्ड ये बनेगा, ठीक है, फिर स्प्लिट हो जाएगा, फिर ये अलग, ये दूसरा वर्ड बन जाएगा। इस तरीके से मैंने स्प्लिट कर दिया। तो ठीक है, इसका इसका रिजल्टेंट क्या होगा पता है, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, THE, ठीक है, ये कैपिटल कर लेना, फिर स्पेस से हुआ है, फिर आएगा जावा, JAVA। तो इस तरीके से एक एक वर्ड टूट जाएगा पूरा, ठीक है, स्ट्रिंग से वर्ड तोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ठीक, सिंपल भाषा में। अब मैं क्या करूंगा, इसमें डिस्टिंक्ट लगा दूंगा, फिर कुछ नहीं है, डिस्टिंक्ट एक इनबिल्ट फंक्शन है, और उसके बाद क्या करोगे, काउंट लगा दोगे, COUNT। तो डिस्टिंक्ट से क्या होगा, सिर्फ डिस्टिंक्ट वर्ड्स निकल के आएंगे, और काउंट से तुमने काउंट कर लिया। अब काउंट कर लिया तो ये क्या कर रहा है, ये काउंट बेसिकली एक इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। या फिर लॉन्ग, तो बेसिकली मैं लॉन्ग रखूंगा इसको, डिस रिजल्ट, RESULT, ठीक है। इसको ऐसे करके स्टोर कर लूंगा। तो इस तरीके से तुमने क्या करा, पूरे एक पैराग्राफ में बेसिकली तुमने उसको स्प्लिट करा, और उसके बाद डिस्टिंक्ट वर्ड्स फाइंड करे और उसका काउंट ले लिया। और क्या करोगे, SYSTEM.out.println, ठीक है, println कर लोगे RESULT रिजल्ट को, ठीक। सेव करके रन करके देखते हैं रन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 41 इसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि पूरे पूरे यूनिक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा फ्लैट मैप यूज़ होता है। तो इसका कहीं पे नोट डाउन लिख लो, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी तुम्हें बताया था मैंने कैसे क्या यूज़ होता है इसका कहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ऐसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग में तो वैसे यूज़ नहीं होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो होते हैं हमारे, उनमें बहुत यूज़ होता है ये, ठीक है। और ये स्प्लिट कैसे भी हो सकता है, स्प्लिट तुम्हारा विदाउट स्पेस भी हो सकता है, कॉमा पे भी हो सकता है, कोलन्स पे भी हो सकता है, डॉट पे भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को मत भूलना, मैंने अभी के लिए इनमें स्प्लिट कराई, जो स्पेसेस यहाँ पे सिलेक्ट स्पेस आ रही है ना, इस पे, ठीक।
तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।